नाजरीन, आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी बैठी हूँ और आपको ऐसी स्टूडेंट से आपकी मुलाकात कराती हूँ कि जो कि नॉर्मल नहीं है और उन्होंने कितनी तालीम हासिल की है, अपने लोगों के लिए कैसे अर्निंग करती हैं और माज़ूर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी तालीम नहीं छोड़ी। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनकी वालदा ने उनको कितनी सपोर्ट की, कैसे किया, चलिए उनसे बात करते हैं। ज़ैनब कंवल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिस्टर, ज़रा आप अपनी बेटी के मुतालिक बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये मतलब डिसेबल हैं? ये पहले तो ये मतलब जब पैदा हुई है तो घर में पैदा हुई है, तो डॉक्टर कहते हैं गोल गेंदनुमा थी। जब ये पैदा हुई है तो इस पर पोलियो का हमला हो गया है। इसके जो पोलियो का हमला हुआ है तो वो ऊपर वाले धड़ पे हुआ है। जब ये 8 दिन की थी तो ये गर्दन को पीछे रख रही थी, तो मैं इसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई। तो डॉक्टर ने बताया कि इस पे घर में पैदाइशी हुई है, इस पर पोलियो का हमला हो गया है। और जब उसने वो इलाज करता रहा डॉक्टर, तो बैठने लग गई, तो फिर ये गर्दन को ऐसे ऐसे करने लग गई, इनका गोल घुमाने लग गई। तो मैंने फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर साहब इसको ज़हनी कमज़ोरी तो नहीं है, तो उसने इसकी ज़हनी कमज़ोरी का इलाज किया। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, भी डॉक्टर इसको सुनता नहीं है, तो वो कहता है कानों वाले डॉक्टर के पास जा, वहाँ से पूछ। फिर मैं कानों वाले डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा नहीं सुनती है। तो मतलब साल की हो गई थी जब मुझे पता चला कि ये सुनती बोलती नहीं है। तो फिर इसको मतलब मैं आला समात वाले डॉक्टर के पास ले गई, आला समात भी लगवाया इसको, लेकिन इसकी सुनाई इतनी वीक थी कि ये ऊंची आवाज़ें सिर्फ सुनती थी उस आले से। तो लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत कुछ सिखाया, उसके बावजूद भी ये मतलब है पानी है, ये अम्मी चाय नहीं बना दो, अम्मी खाना पका दो, ये कुछ आवाज़ें यानी कि उठा लेती थी, बोल लेती थी। जी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें, लेकिन अब जो हमारी बातें वो नहीं समझ पा सकती थी, वो इशारे से समझाई जाती थी। तो फिर ऐसे ही मैंने इसको स्कूल में दाखिल करवाया और स्कूल में पढ़ती रही। तो जब ये मतलब 3 क्लास में थी तो इसने 3री पोजीशन हासिल की। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मेरी बेटी ने इतनी मतलब कोशिश कर ली है। और मैंने टीचर से पूछा कि इस काबिल हो गई है, तो टीचर भी खुश हुई, कह रही हाँ इस काबिल हो गई है। तो फिर इसके बाद इसने माशाल्लाह पहली पोजीशन लेनी शुरू कर दी है। तो क्लास में इसकी पहली पोजीशन आती थी। तो फिर इसने माशाल्लाह जो मैट्रिक की है वो 930 नंबरों से की है 1100 में से। जो ये क्लास में फिर भी इसकी पहली पोजीशन थी अपनी क्लास में। तो फिर जब ये 11वीं 12वीं इसने की है, वो इसने खारियाँ से की है, वो उसमें 927 नंबर लिए 1100 में से। जब फिर इसने बीए किया है तो इसने फैसलाबाद से किया, दानिश कॉलेज से। वहाँ इसने 800 में से 608 नंबर लेके पास हुई है ये। तो उसके बाद अब ये मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में आई है और पंजाब यूनिवर्सिटी में इसने 5वें सेमेस्टर में 590 नंबर लेके 5वीं पोजीशन हासिल किया क्लास में। जी। तो मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी इसकी सरपरस्ती की है। आपके कितने बच्चे हैं वैसे? मेरे पास 2 बच्चे हैं, सिर्फ एक बेटा है एक बेटी है। ये तो ये बेटी बड़ी है बेटा? बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। अच्छा, और आपके खामंद क्या करते हैं? मेरे खामंद फौत हो गए हैं, मेरे खामंद को फौत हुए 20 साल हो गए। ओहो, 20 साल हो गए हैं। तो फिर आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है? बस मैं मतलब उनकी थोड़ी सी पेंशन आती थी और मेरे वालिद की थोड़ी सी ज़मीन थी, वो बेच के मैंने मतलब इसको राड वगैरह डलवा दिए। एक दफ़ा राड डलवाए, फिर दूसरी दफ़ा राड डलवाए। तो मतलब अब जो बाकी पैसे बचे थे इसको मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी में लेके आई हूँ, तो वो इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि हॉस्टल मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी तो फ्री है, यहाँ से फ़ीस नहीं ले रहे इसकी, लेकिन जो हॉस्टल का ख़र्चा है वो तो मैंने देना है और जो मतलब चीज़ों का ख़र्चा है वो भी मैंने देना है ज़रा। तो फिर मैं अपना गुजारा यानी कि जिस तरह भी करती हूँ, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। नहीं, तो आप क्या चाहेंगी कि ये स्टूडेंट है तो और ये डिसेबल है, इसके पूरे जिस्म में तकरीबन राड डले हुए हैं और आप बेवा भी हैं, तो आप नहीं चाहेंगी कि गवर्नमेंट कोई आपकी हेल्प कर सके? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जॉब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सिर्फ़ और सिर्फ जॉब दे दे मेरी बेटी को कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। अच्छा, जॉब किस किस्म की ये कर लेंगी? जो फाइन आर्ट्स में कंप्यूटर के मतलब कोई क्लर्क वगैरह की आ जाए, जो भी मतलब जॉब पाएगी। ज़्यादा तो बेहतर है कि डिसेबल है मतलब चलो भी मतलब डिसेबल बच्चों को पढ़ाएगी तो उनको आगे बढ़ाएगी तो इसको खुशी होगी। तो ये चाहती भी यही है कि मैं टीचर बनूं। अच्छा, फिर आप इसकी शादी के मुतालिक भी कुछ सोच रही हैं कि नहीं? शादी के मुतालिक मैंने कुछ नहीं सोचा इसकी, मैं ये सोच रही हूँ कि एक दफ़ा अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, फिर देखूँगी कि क्या होगा। हाँ, आप चाहेंगी कि ऐसी जगह शादी करूं कि जो इसको सपोर्ट करे, ना कि इसको तंग करे?
देखो आज कोई भी ऐसा नहीं है कोई जो मतलब शादी हो जाए और कोई बेटी बना के समझे कि मेरी बेटी है मैं इसको मतलब वो करूँ, कोई भी नहीं करती। जो भी सास होगी वो ज़ाहिर अपने सास वाला तुरबिया इख्तियार करेगी ना। तो लेकिन इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं सोच रही इसकी शादी के बारे में। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि ये जॉब अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, मेरे मरने के बाद ये तंग ना हो। अच्छा, तो ये जो सुना है कि ये ऑनलाइन मतलब काम भी करती हैं? जी जी करती है, लेकिन अभी इसने मतलब जितना भी काम के करके दिया है ना किसी को, लेकिन पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? क्यों? वैसे ही मतलब काम करके दे देती है। अभी मतलब इस बारे में सोचा भी नहीं है। मैं कहती हूँ कर दो काम, जो हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो आपका ख़र्चा मतलब आपका बेटा या आप खुद अपने तौर पे मतलब कर रही हैं? हाँ थोड़ा बहुत वो भी मतलब कमा लेता है, दिहाड़ी वगैरह कर लेता है। तो लेकिन कुछ इनकी वालिद की पेंशन आती है, कुछ जो ज़मीन भी की थी वो ज़ाहिर मैंने थोड़े से पैसे संभाल लिए थे। मैंने कहा इसको पढ़ाऊँगी, तो अब इसको पढ़ा रही। चलें, आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, क्योंकि दूसरे बच्चे तो पढ़ लेते हैं और दूसरे बच्चों को तो पीछे मतलब माँ बाप वालिदैन साथ देते हैं, लेकिन इन बच्चों का साथ नहीं देते। प्लीज़ इन बच्चों का भी साथ दें ताकि ये अपने मुस्तकबिल पे सबसे आगे हो जाए। नाजरीन, आपने देखा कि वालदा का क्या जज्बा है, क्या ख़ूबसूरत जज्बा है कि 20 साल हो गए इनके शौहर का इंतकाल हो गया, मगर इन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया। डिसेबल बच्ची है और नॉर्मल बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, और डिसेबल बच्ची ना सुन सकती है ना बोल सकती है। तो एक माँ के लिए लम्हा फ़िक्र है, और वो कैसे इसने उस बच्ची को परवान चढ़ाया, जवान किया, मैट्रिक कराया और बीए कर लिया ना तालीम, बीए कर लिया, अब 8 में है। और उन्होंने किसी चीज़ की कोई हेल्प नहीं मांगी। वो कहती मेरी बच्ची को जॉब मिल जाए, जो कि इस बच्ची का हक़ है। मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट से कि इस बच्ची की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। ये तवज्जो की तालिब है और इसको तवज्जो देनी चाहिए इस पर, और ये इसकी मुस्तहिक है। तो आपका अबाजी नाम क्या है? मेरा नाम खतीजा है। खतीजा। चलें, ठीक हो गया। नाजरीन, इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।